दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद आगे बढ़कर मोदी जी के लिए कुर्सी खींचे ना, तो समझ जाइए दौर बदल चुका है। मोदी जी की अमेरिका की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत के लिए नई ताकत का ऐलान था। और वो वहाँ सिर्फ बातें करने नहीं बल्कि भारत के लिए ऐसे ऐसे फैसले लेने गए थे जो आने वाले सालों में भारत को सुपर पावर बना देगा। चाहे वो रक्षा समझौते से लेकर ट्रेड डील्स तक हो या 5G से लेकर F-35 फाइटर जेट्स तक, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम आपको पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के उन बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे जो आने वाले सालों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और साथ ही आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानेंगे पूरी कहानी। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. So hello and welcome to रानी एंड रैंचो शो। मैं हूँ रानी और ये है रैंचो, और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं रानी एंड रैंचो शो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दोनों आपको बताएंगे पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा से बड़े बड़े फायदों के बारे में, वो भी डिटेल में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या ये बड़े फैसले भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और आपको इसके बारे में जानना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे सुरक्षा और डिफेंस के बारे में, जहां भारत को अमेरिका से बड़े फायदे मिलने वाले हैं। अमेरिका भारत को अपने एडवांस F-35 फाइटर जेट देने के विचार में है, जिससे भारत की वायुसेना को और भी ताकत मिलेगी। और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन हुई है। इससे भारत को आधुनिक हथियार और रक्षा तकनीकी मिलेगी। साथ ही रैंचो, अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने का भी फैसला किया है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। और साथ ही खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ स्टैंड लिया जाएगा। भारत और अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादियों पर सख्ती दिखाने का फैसला लिया है। सेकंड सेगमेंट है व्यापार और निवेश, जिससे भारत बनेगा ग्लोबल ट्रेड लीडर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस और ट्रेड की, जहां पर मोदी जी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुपर फास्ट ग्रोथ देगी। 500 बिलियन ट्रेड टारगेट। रानी, भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही साथ भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे बर्बन विस्की और हाई टेक गैजेट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, जबकि अमेरिका ने भारतीय आमाचार और कृषि उत्पादकों के लिए मार्केट खोल दिया है। और साथ ही रैंचो, भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 7.35 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया है। दोनों देशों ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का प्लान किया है, जिसका नाम रखा है मेक इन इंडिया और मेड इन अमेरिका। अब अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें रैंचो, तो भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप में हमें जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। हाँ रानी, और टेस्ला अब भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही स्पेस और टेक्नोलॉजी में इसरो और नासा के बीच स्पेशल मिशन को लेकर बड़ा साझेदारी की चर्चा भी हो रही है। इसी के साथ रैंचो, भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी है, जिससे भारत की टेक इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और साथ ही AI और डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर दोनों देशों के बीच में बहुत अहम समझौते भी हुए हैं। फोर्थ सेगमेंट है एनर्जी डील, जहां भारत बनेगा एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर। अब बात करते हैं रैंचो एनर्जी सेक्टर के बारे में, जहां पर मोदी जी ने ऐसे ऐसे डील्स फाइनल किए हैं जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। भारत अब अमेरिका से तेल और गैस के लिए 25 अरब डॉलर की खरीदी करेगा, जिससे हमारी एनर्जी सुरक्षा मजबूत होगी। और साथ ही साथ अमेरिका और भारत अब सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी पर मिलकर काम करेगी।
लिया। और साथ ही तुम्हें बता दूं रानी, भारत को अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे हमारी क्लीन एनर्जी बढ़ेगी। फिफ्थ सेगमेंट है रैंचो, कूटनीति और ग्लोबल लीडरशिप, जहां भारत बनेगा विश्व गुरु। रैंचो, अब बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप और पॉलिटिक्स की, जहां मोदी जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर है। और पता है, क्वाड देशों अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका को मजबूत करने का फैसला किया है। और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को लेकर जो भी फैसला होगा उसमें मोदी जी नेतृत्व करेंगे। और साथ ही रैंचो, भारत ने रूस और अमेरिका को शांति की राह पर लाने का सुझाव दिया है, जिसे अब पूरा देश मान रहा है। और साथ ही रैंचो, अमेरिका ने भारत मध्य पूर्व यूरोप व्यापार मार्ग का समर्थन किया, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब होगा। तो दोस्तों, ये कोई साधारण विदेश की यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा दौरा था जिससे पूरी दुनिया को साफ साफ दिख गया है कि भारत अब अपने शिखर पर आगे बढ़ चुका है। इस विजिट ने साबित कर दिया रैंचो कि चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कूटनीति हो या फिर व्यापार हो, भारत अब भागीदारी करने वाला नहीं बल्कि अगुवाई करने वाला देश बन रहा है। अब हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। दुनिया खुद कहेगी कि ये नया और ताकतवर भारत है। तो दोस्तों, मोदी जी की ये अमेरिका यात्रा आपको कैसी लगी और इनके फैसलों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।